बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, पहले आप ये स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिफ्ज़ा है और मेरी उम्र जो है वो 30 साल है। और मेरा जो है ना वो अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। इसकी वजह से अम्मी, भाई, बहन और अब्बू काफ़ी परेशान, और लोग जो है ना वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। जी, लड़की का नाम हिफ्ज़ा है। उम्र उनकी 30 साल है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खातून हैं, प्यारी लड़की हैं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। शादी की ख्वाहिशमंद हैं और शादी करना चाहती हैं बड़ी बेचैनी से, बेकरारी से इंतज़ार है उनको शादी का। हमारे साथ बातचीत हुई है उनकी फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जल्द अज़ जल्द कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढ लें ताकि हम जल्द अज़ जल्द शादी कर लें, हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जैसे ही आपकी वीडियो लगती है आपके लिए रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, कतारें लग जाएंगी। तो लड़की की डिमांड आपने सुन ली है। डिमांड क्या है? कुछ भी नहीं है। लड़की की बातें आपने सुन ली हैं। डिमांड कुछ नहीं है। शरीफ घराना होना चाहिए, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो है इज़्ज़तदार होने चाहिए। बाकी गुज़र बसर तो सबका अच्छा ही होता है। जो शादी का ख्वाहिशमंद होता है, ज़ाहिर सी बात है उसका गुज़र बसर भी अच्छा ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। बाकी एक चीज़ आपको बताता चलूँ, व्हाट्सअप देखकर डायरेक्ट व्हाट्सअप पर नहीं चले आना। आजकल के शेड्यूल के मुताबिक हमने 1000 रुपया फ़ीस रखी है, इनरोल फ़ीस। वो फेक और झूठे लोगों से बचने के लिए, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। 1000 बंदा अगर रब्ता कर रहा है ना, तो उसमें से 800 बंदा फेक है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों का नंबर चाहिए गप्पे लगाने के लिए। पीछे उसने 3 शादियाँ की होती हैं और अभी भी उसको जो है ना उसकी हवस पूरी नहीं हो रही, हिर्स पूरा नहीं हो रहा। वो कहता है कि लड़कियों के नंबर हों, बातें करनी हैं, फ़ोटो चाहिए उनको। तो भाई यहाँ पर हम कोई दल्लागिरी नहीं करने बैठे यार। खुदारा मुझे मजबूर ना किया करें ऐसे अल्फाज बोलने के लिए। मैं थक चुका हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें सुन सुन कर थक चुका हूँ। सब लोग इज़्ज़तदार हैं यार, सबकी माँ बहनें हैं, सबकी बहन बेटियाँ हैं। खुदारा ऐसे डायरेक्ट आपको शर्म नहीं आती? आप नंबर मुझसे मांगते हैं कि आप मुझे नंबर दें, उनकी वीडियो मुझे शेयर करें, उनकी पिक्चर मांगे। एक लड़की जो आपको जानती ही नहीं, जिसने भरोसा करके हमारे साथ अपना रिकॉर्ड शेयर किया, जिसने भरोसा करके अपनी तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड की। हम इतने घिरे हुए हैं कि हम आपको ऐसे उनका डेटा सेंड कर देंगे? हम यहाँ पर लोगों की जो है फ्रेंडशिप लगवाने के लिए बैठे हैं या यहाँ पर चक्कर चलवाने के लिए बैठे हैं लोगों के? नहीं मेरे भाई, हम यहाँ पर सुन्नत तरीके से निकाह करवाने के लिए बैठे हैं। और हमें अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है। इसीलिए 5000 रुपये तक की फ़ीस रख रहे थे हमारी टीम पहले, लेकिन मैंने उसे कम करवा के 1000 तक ले आया हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलियाँ होती हैं, लोग हालात से भी तंग होते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। देखा जाए तो 5000 भी कुछ नहीं है। लोग लोगों से 20-20, 40-40 हज़ार रुपया रिश्तों की लालच देकर ले जाते हैं, फिर ऐसे गायब होते हैं कि उनको नज़र भी नहीं आते। ये एक छोटा सा अमाउंट हमने रखा है सिर्फ सही और गलत की पहचान करने के लिए। 1000 रुपये की इनरोल फ़ीस रखी है। जो बंदा हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करता है उसी को ही पैसा नंबर सेंड किया जाता है। जब वो उस पर ट्रांजैक्शन करता है, अपना रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करता है, तभी उस भाई का डेटा सेव भी कर लिया जाता है। हमारे ऑफिस के मैरिज रजिस्टर में भी उसी का इंदराज कर लिया जाता है और उसका डेटा उसकी पसंद की फीमेल को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। और हमसे जितना ज़ोर लग सकता है हम उस भाई की फेवर में कोशिश करते हैं कि इस भाई का उसके साथ रिश्ता हो जाए। हमारा मिशन भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाह करवाने हैं हम लोगों ने। हमारा स्टार्टिंग से प्रोसीजर यही है। हमें आप लोगों के पैसों की कोई लालच नहीं। 1000 पैसे हम आप लोगों के अमीर नहीं हो रहे। हमारे लिए जो कुछ है, हमारा ये चैनल है, हमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो कुछ मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी ये कोई फ़ीस नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ सच्चे और झूठे की फ़र्क करने के लिए हमने छोटा सा हदिया रखा है। उम्मीद करता हूँ कि समझदार लोग समझ गए होंगे। मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं फिर भी बहुत कुछ आपको बता गया हूँ, फिर भी बहुत कुछ समझा गया हूँ। जो समझदार हैं तो वो समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ जो ना समझ हैं तो उनसे वैसे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। और खुदारा अगर आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा तो हमारी कोई मजबूरियाँ हैं, हम आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो वो भी हमारी मजबूरियाँ हैं। 3 बंदे पहले मैं अकेला था, अब मैंने 2 इज़ाफ़ी लड़के रखे हुए हैं सिर्फ रिप्लाई करने के लिए। यकीन करें सारा दिन वो रिप्लाई करते हैं, फिर भी बंदे नहीं पूरे होते। अब मुझे बताएं हम क्या करें? अब जिस बंदे का मैसेज 2 दिन से हमारे पास आया हुआ है, अगर उसको रिप्लाई नहीं मिलता, वो क्या करता है? फिर गालियाँ देता है, कमेंट्स में गलत बातें लिखता है। मेरे भाई ये चीज़ें आप करने से ना अपना मयार दिखाते हैं। इसमें हम लोगों को पता है हम जो कुछ काम कर रहे हैं, जो जितने सालों से कर रहे हैं, लोग जो हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपके बैड कमेंट्स करने से हमारी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना मयार दिखा जाते हैं, आप अपना यानी कि लेवल दिखा जाते हैं कि किस लेवल के हैं आप। बाकी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। 3 बंदे 3000 बंदों को रिप्लाई नहीं कर सकते एक ही दिन में। हम ऐसे लोग भी हैं जिनको 10-10 दिनों के बाद भी रिप्लाई हमने किया है। लेकिन हमारी कोशिश होती है जिसके साथ हम एक बार कनेक्ट हो गए हैं उससे उसका मुकम्मल डेटा भी ले लेते हैं, उसकी तस्वीरें भी ले लेते हैं, ताकि हमें दोबारा इनसे जो है ना इनको कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, इनकी कोई हाजत बाकी ना रहे, इनकी कोई ख्वाहिश दिल में ना रह जाए, उनकी तमाम बातें तसल्ली से सुनते हैं। इसीलिए हमें देर हो जाती है।
जब एक बंदे को एक बार रिप्लाई करते हैं तो ऊपर से उसके 8-10 मैसेजेस और आ जाते हैं, भाई मैं फ़लाँ जगह पे काम करता हूँ, ये बताना भूल गया हूँ, मैं मेरी इतनी सैलरी है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये चीज़ें बताइए। वो बताते बताते एक ही बंदा हमारा 10 मिनट ले जाता है, 15 मिनट ले जाता है। कुछ हज़रात कॉलें कर लेते हैं तो फिर कॉल नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते हम जब तक उनकी बात मुकम्मल नहीं होती। तो अगर कॉल बीच में काट दें तब भी गलत बात है। वो कहेंगे कि ये कैसे मैरिज सेंटर वाले हैं जिन्होंने हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी और बीच में काट गए, तो वो भी बुरी बात है। हमारी कोशिश होती है जिसके साथ हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है तसल्ली के साथ उनकी कॉलें भी सुनते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, जितना हो सकता है हमसे हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह से स्टार्टिंग की थी और फ़ी सबीलिल्लाह ही रखते थे हम इसको। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी ये 1-1 हज़ार रुपया लेने की। 1 हज़ार रुपया बच्चे का खर्चा नहीं है आजकल। ये सिर्फ़ और सिर्फ कम अज़ कम ऐसा करने से 1000 में से जो है ना तकरीबन 400 लोग ऐसे हैं जो दूर हो गए हैं हमसे, ठीक है ना। जो थे चस्काबाजी वाले जिनको सिर्फ नंबर चाहिए था लड़की का, लेकिन उसको उनको नहीं मिला क्योंकि उनको 1 हज़ार रुपया अदा करना पड़ेगा इस नंबर के बदले, तो वो नंबर नहीं लेते और हमारा मगज़ भी नहीं खाते, ज़्यादा दिमाग नहीं खाते, तो वो दूर हो जाते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ी खुशी होती है कि बुरे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। हम सिर्फ सच्चों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सीरियस लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारा मिशन स्टार्टिंग से यही था और शुरू से यही था। हम आपके 1 हज़ार से कोई अमीर नहीं होने वाले, हमारा कुछ नहीं बनता। हमारी टीम का एक दिन का खर्चा कितना है वो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारी स्टार्ट देखिए, हमने अगर फ़ी सबीलिल्लाह का नाम स्टार्ट किया था तो हमारी इतनी ताकत थी तो हमने स्टार्टिंग की थी फ़ी सबीलिल्लाह से, लेकिन ये काम जो हमें करना पड़ गया, ये मजबूरी में आके करना पड़ गया, ये सच्चे और झूठे की पहचान के लिए। और हज़ारों ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि आप 5000 रुपया फ़ीस रख लें। भाई आप जैसा काम कर रहे हैं, जितनी जस्तजू कर रहे हैं, देखें मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, दिन रात मैंने एक किया हुआ है आप लोगों की खातिर। पर्सनल मेरे भी बहुत सारे मसले हैं, मेरे भी बहुत सारे काम हैं जिनको मैं साइड में कर देता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ, फिर फीमेल की तरफ से भी उनकी रिप्लाई भी सुनता हूँ, ख़वातीन की मजबूरियाँ वो भी सुनता हूँ, उसके बाद आके वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ, फिर उसको तरतीब देनी पड़ती है, वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। 100 मसाइल हैं मेरे भाई, 100 मसाइल हैं। मैं अगर आपको बताने बैठूँ तो आप शायद कहेंगे कि फिर आप ये आपकी हिम्मत है जो आप ये सिस्टम चला रहे हैं। खुदा हमें हमारा काम नेक नियति से करने दें जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप हमसे वाकिफ़ नहीं हैं, हम आपको फेक लगते हैं, बुरे लगते हैं, झूठे लगते हैं, तो खुदा हमसे रब्ता ना कीजिएगा। आप ना करें रब्ता, अपना वक्त बचाएं, हमारा कीमती वक्त भी बचाएं। आपकी वजह से पता नहीं कितने हकदार लोगों का हक मारा जाता है। जब आप 15-15 मिनट फजूल गुफ्तगू हमारे साथ करते हैं, हो सकता है उन 15 मिनट में हम 4 से 5 ऐसे बंदों के साथ बात कर लें जो वाक़ई में मजबूर हैं, वाक़ई में रिश्ता करना चाहते हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गया, मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा। व्हाट्सअप दिया गया है, व्हाट्सअप पर रब्ता कीजिए और 1 हज़ार रुपया एनरोल फ़ीस रखी गई है। वो फ़ीस पे करने के बाद ही आपने उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, उसी के बाद आपका डेटा सेव भी किया जाएगा, आगे ट्रांसफर भी किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझा दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।